यही कह रहा था ना कि मंदसौर में जो घटना हुई वहाँ पे प्रशासन ने 36 मुसलमानों को गिरफ्तार किया और जिसमें से 6 पे NSA लगाया गया। ये भगवाधारी क्या करते हैं कि जहाँ मुस्लिम आबादियाँ कम हैं वहाँ ये बाइक रैली निकालते हैं और जय श्री राम के नारे मारते हैं। ये पूरा प्री प्लान चल रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा और इसको दिमाग में जहन में उतार लीजिएगा। ये प्री प्लान इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है और वहाँ पे नारों में अनाप शनाप मुसलमानों को बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके बाद जब इंतहा पसंद इस तरीके की हरकत करेगा तो मुस्लिम कौम का खून भी उबाल मारता है। जो नौजवान है वो जब बर्दाश्त नहीं करते और जैसे ही मुसलमान नौजवान एक्शन लेता है वैसे ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आ जाता है। पुलिस प्रशासन फौरन एक्शन में आता है और मुसलमानों की गिरफ्तारी चालू करता है। ये इनका पूरा संघ का RSS का ये एजेंडा है। इस चीज़ को हमको आपको पहचानना पड़ेगा और जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं तब तक जो है इस चीज़ को हम समझ भी नहीं पाएंगे ना इनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब इस चीज़ को वक्त रहते हमको पहचानना पड़ेगा और वक्त रहते लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। मैं यही कहूँगा कि इस छोटे से पैगाम को आप लोगों तक पहुँचा दीजिए और जो आज भी मुसलमान मफाद परस्ती के लिए मफाद परस्ती में पढ़ करके समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और तमाम RJD, JDU की चापलूसी कर रहे हैं ना, अगर हालात को नहीं भाप पाए मेरे भाइयों ना, तो हमने बताया नहीं कि अजाब हमारी पुश्तों पे सवार है। अजाब नरेंद्र मोदी, योगी, अखिलेश यादव जो भी हैं। अखिलेश यादव ने मुसलमानों पे कम जुल्म नहीं कराए, किया नहीं। अब वो खुद थोड़ी ना तलवार लेकर के निकलेगा, वो खुद तलवार लेकर के नहीं निकलेगा। भूल गए मुजफ्फरनगर, भूल गए जियाउल हक की हत्या, भूल गए दादरी, भूल गए होंगे, क्योंकि इस कौम के हालात ही है भूलने वाले। हमने तो मुहर्रम को भी इबरत की जगह पे त्यौहार बना दिया, जहाँ से इबरत हासिल करनी थी कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाएंगे भले ही सर कट जाए। बस यही कहूँगा इस छोटे से पैगाम को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। इसलिए शेयर करिएगा कि हो सकता है इस पैगाम आधे अधूरे पैगाम से लोग जगें, कुछ लोग सोचना शुरू करें। और अपने कौम के बड़े बुजुर्गों से यही कहना चाहता हूँ कि चाय खानों पे जो आप करते हैं बैठ करके सियासत, उसको बंद करिए और संघ से सीखिए, संघ के लोगों से सीखिए। आज वो नौकरियों में जज बने बैठे हैं। संघ ने 95 साल से भरा, मेहनत वो करेंगे तो फल हमको मिलेगा। अल्लाह ने हमसे वादा किया था कि मेहनत का फल मैं दूंगा, तो मेहनत वो कर रहे हैं, फल हमको देगा अल्लाह। इस चीज़ को समझिए और वक्त रहते समझिए। हाथ जोड़ करके आपसे हाथ जोड़ करके दरखास्त करता हूँ कि वक्त रहते समझिए, वक्त रहते पहचानिए हालात को। पहचान लेंगे तो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल अंधेरे में जाने से बच जाएंगे। पहचान लेंगे तो आने वाली नस्लें इस तारीखी स्याह अंधेरे में डूबने से बच जाएंगी। पहचान लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सरअंजाम दे ले जाएंगे। मस्जिदों पे जब चढ़ते हैं भगवाधारी तो आपका कलेजा मुंह तक नहीं आता, नहीं आता। जो कौमें इंसाफ लोगों को दिया करती थी आज वो कौम इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। जो कौमें लोगों के हक हुकूक दिया करती थी आज भिखारियों की तरह अपने हक हुकूक मांग रही है, भिखारियों की तरह। चंद मफाद परस्त लोग। अखिलेश यादव ने एक वादा किया है, मैंने देखा, एक बहुत मेरे मोहतरम हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि हम अगर सरकार में आए, अखिलेश यादव ने कहा, एक बयान था, तो हम CA को रिजेक्ट करेंगे। हमने लिखा जनाब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। अखिलेश यादव ने 2012 में इस कौम को ऐसे ही गुमराह किया था। जानते हैं किस नाम पे गुमराह किया था? 18% आरक्षण के नाम पे।
जानते किस नाम पे गुमराह किया था? कि जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और मिला क्या? हमारी औकात के हिसाब से हमको दिया गया। जब संघ के लड़के रोडों पे 3 बजे रात में तहज्जुद के वक्त दौड़ करके नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारी कौम के नौजवान बच्चे खर्राटा मार करके सो रहे होते हैं। और जब जवान बच्चे होते हैं तो टपोरियों की तरीके से बाइक पे बैठ करके मोबाइल चला रहे होते हैं या कहीं गली कूचे में बैठ करके लूडो खेल रहे होते हैं। रहमत आएगी हम पे, नुसरत आएगी। अजान हो रही होती है तो मस्जिदों की तरफ रुख देखते नहीं, रुख तो अलग की चीज़ है, देखते ही नहीं हम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी कौम के उलमाओं, अल्लाह के वास्ते वक्त रहते लोगों को जगाइए, अल्लाह के वास्ते वक्त रहते लोगों को बताइए, वक्त रहते लोगों को समझाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम अजाब में मुब्तला हो जाएं और हमारी आने वाली नस्लें तारीख के अंधेरों में गुम हो जाएं। इस चीज़ को समझिए मेरी कौम के लोगों। अपनी तारीख का मुताला करिए, हम किसके जानशीन हैं। हम उसी सलाउद्दीन अय्यूबी के जानशीन हैं जिसने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया। हम उसी तारिक बिन ज़ियाद के जानशीन हैं जिसने स्पेन फतेह किया। हम उसी मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन हैं जिसने 1/3 हिंदुस्तान फतेह किया। हम उसी खालिद बिन वलीद के जानशीन हैं जो पूरी ज़िंदगी एक जंग नहीं हारे, और आज हम भिखारियों की तरह दर दर भटक रहे हैं। कभी अखिलेश यादव से भीख मांगते हैं, कभी मायावती से भीख मांगते हैं, कभी नीतीश से भीख मांगते हैं, कभी लालू के लड़कों से भीख मांगते हैं, कभी सोनिया और राहुल से भीख मांगते हैं। क्या क्या अपना दुखड़ा बयान करें हम। खैर, मैं यही कहूँगा कि वक्त रहते लोगों समझिए, क्योंकि हालात अब बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। 2021 मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत बदतरीन साल गुजरेगा। जिस हिसाब से हदीस और कुरान के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से जब रोशनी लोगे ना तब आपको पता चलेगा। और ये हकीकत है कि ये उम्मत फिर उरूज पे भी आएगी, ये भी है। ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, ज़माना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला भी फौलाद की दीवार बनता है। और तुम्हारा जुल्म ही काफ़ी है हमें बेजार करने को, तुम्हारा जुल्म ही काफ़ी है हमें बेजार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। इनका जुल्म इंशाअल्लाह ताला इस कौम के बच्चों को जगाएगा। इनका जुल्म इस कौम के सोए ही लोगों को जगाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मुझे अच्छे की उम्मीद है, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ है लोगों को जगाने का वो मैं पूरा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और टांडा की आवाम, चाय खानों पे सियासत बंद करिए, चाय खानों की सियासत बंद करिए अल्लाह के वास्ते। आप कुरैशी बिरादरी को देख रहे हैं किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से उनके कारोबार, पुलिस वाले क्या करते हैं कि झूठी उनके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। इनकी लड़ाई भी हम लड़ने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो चुकी है। कुरैशी बिरादरी की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। कोई नहीं खड़ा होगा तो ये जब तक ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त है ना, हम किसी को ये देख करके नहीं लड़ रहे हैं कि हमको वोट चाहिए। हम किसी को ये देख करके, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे कौम के लोग परेशान हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। ये देख करके हमको लड़ना है। हम जो आज रास्ते बना रहे हैं ना, आने वाली नस्लों के लिए बना रहे हैं कि उनको आसानी पैदा हो। हम जो कर रहे हैं ना, हम आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। हम अपने को लवाजमात मिले इसलिए नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को इतना शेयर करिए। पैगाम इंटरप्ट होने की वजह से कई जगह से कट हो गया इसलिए, लेकिन शेयर बहुत करिएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझ में आ जाए, हो सकता है वो भी एक दूसरे को जगाना शुरू कर दें, हो सकता है।
मैं इसी के साथ इस लाइव को यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे यही इल्तिजा है मेरी कि अल्लाह के वास्ते लोगों को जगाइए, अल्लाह के वास्ते लोगों को बताइए कि हम अज़ाब से घिर चुके हैं, हम अज़ाब से गिरे पड़े हुए हैं। मैं अपने उलमाओं से भी कहता हूँ कि छोड़िए और लोगों को जगाइए, अब मुत्तहिद करिए, मुनज़्ज़म करिए, जितना हो सके करिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।